आज पूरा दिल्ली एनसीआर धुआं धुआं हुआ पड़ा है। इतना हाल खराब है कि घर से आप अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे, अपना वाहन लेके निकलेंगे तो बहुत ही सतर्क होकर गाड़ी चलानी पड़ेगी। आपको यहाँ से मेट्रो लाइन ही दिखनी बंद हो जाएगी, जबकि यहाँ पर मेट्रो लाइन नहीं, बकायदा स्टेशन है। स्टेशन आपको यहाँ से दिखना ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि 10 महीने में कुछ कदम उठाए गए हैं, सार्थक कदम है पोल्यूशन कम करने के लिए। सर ऐसा कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ हमारे को तो 30 साल से ऊपर हो गए पार्क में आते हुए। ठीकरा फोड़ा जा रहा था। हाँ। अब ये बीजेपी सरकार है, जब भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसे के ऐसे ही है। आप किस लिए आए हैं? हाँ। आप इस जनता का ध्यान रखने के लिए आए हैं। हाँ। आप अपना ध्यान रखने के लिए नहीं आए, अपनी ऐड करने के लिए नहीं आए आप। बिल्कुल सही। पोल्यूशन तो है, लेकिन केजरीवाल जब तक थी ना तब तक पोल्यूशन ज्यादा था। अच्छा। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब तक ना कोई पोल्यूशन पे डिबेट होता है, ना कोई पूछता है, ना कोई गवर्नमेंट काम कर रही है। नई सरकार आई है, 10 महीने में कुछ है? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज पूरा दिल्ली एनसीआर धुआं धुआं हुआ पड़ा है। इतना हाल खराब है कि घर से आप अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे, अपना वाहन लेके निकलेंगे तो बहुत ही सतर्क होकर गाड़ी चलानी पड़ेगी। अभी सुबह 6:50 का समय हो रहा है। मैं गाजीपुर की तरफ से दिल्ली में एंटर हो रहा हूं और तस्वीर देखिए सड़क पर किस तरह की तस्वीर बनी हुई है। ये देखिए, ये शायद इस सीजन का सबसे खराब हाल है। रोशनी होनी शुरू हो गई है और रोशनी होने के बावजूद हालात ऐसे हैं कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ आज गाड़ी ना ही चलाएं तो अच्छा रहेगा। ये आपके और दूसरों के जीवन के लिए सबसे उचित रहेगा। ये देखिए कितना कोहरा आज दिखाई दे रहा है। इसमें बड़ा हिस्सा जो है, वैसे तो ठंड भी है, ठंड में कोहरा होता है, लेकिन इसको स्मॉग बोलते हैं, यानी कि स्मोक प्लस फॉग इक्वल टू स्मॉग। ये हमने साइंस की किताब में पढ़ा था। यानी कि ठंड है, उसकी वजह से एक कोहरा जो है वो बन रहा है, साथ में पोल्यूशन भी है। ग्रेव 4 दिल्ली के अंदर लागू है। ये बिल्कुल सुबह सुबह का समय है जब आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे। धीमे धीमे करके ही अपनी गाड़ी इस समय हमको चलानी पड़ रही है। मान के चलिए कि 30-40 से ज़्यादा की स्पीड पे इस समय गाड़ी चलाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब देखिए, मैं गाड़ी से बाहर निकल गया हूं और उस सड़क पे खड़ा हुआ हूं जो गाजीपुर गोलचक्कर से लेकर आनंद विहार की तरफ जाती है। दाहिनी तरफ ये पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया या ये समझिए आईपी एक्सटेंशन का इलाका है, सब धुआं धुआं हुआ पड़ा है। और बाईं तरफ गाजीपुर गांव है, ये सब भी धुआं धुआं हुआ पड़ा है। अब मैं आनंद विहार ISBT पर हूँ। ये एक बहुत बड़ा जंक्शन है या हॉटस्पॉट पोल्यूशन का माना जाता है। यहाँ पर ISBT तो है ही, यानी कि बस स्टैंड तो है ही, बस टर्मिनस है। दूसरा यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है और तीसरा यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। तो सब कुछ यहाँ पर है। तो ये एक बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ से भी पोल्यूशन नापा जाता है कि कितना पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है। यहाँ की भी आप तस्वीर देखिए। एक बात ये हो रही है कि सुबह के समय में ये डस्ट को सेटल करने के लिए फव्वारा मारने वाली गाड़ियाँ जो है, जो MCD या दिल्ली सरकार चलवाती हैं, वो नज़र आ रही हैं। तो ये चलिए एक अच्छी बात है कि कम से कम ये जो है टाइम से चल रही हैं। और एक साथ देखिए, एक गाड़ी दिखाई आपको, एक और दिख गई। यानी कम से कम इस मोर्चे पे सरकार ने पूरी ताकत लगाई हुई है, बस थोड़ा पानी से बच के। और हालत ये है कि कैमरा पता नहीं अभी क्या दिखा पा रहा है, नहीं दिखा पा रहा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि आनंद विहार, अच्छा नहीं, ये देखिए हालत इतनी ख़राब है कि ये आनंद विहार रेलवे टर्मिनल लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ना मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा ये देखिए, और पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाओ भाई, ये हाल है भाई। और थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे। ये वैसे ही इजीली पढ़ने में आता है, लेकिन इस समय धुआं धुआं सब हुआ पड़ा है। तो ये सब कहाँ ही पढ़ा जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण की बानगी देखिए, देखिए कितना धुआं धुआं हुआ पड़ा है, विजिबिलिटी कितनी कम है।
ये मेट्रो लाइन जा रही है, ये आपको यहाँ तो एहसास होगा कि मेट्रो लाइन है, लेकिन 30, 40, 50 मीटर के बाद में आपको यहाँ से मेट्रो लाइन ही दिखनी बंद हो जाएगी, जबकि यहाँ पर मेट्रो लाइन नहीं, बाकायदा स्टेशन है। स्टेशन आपको यहाँ से दिखना ही बंद हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से आगे आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। अब नोएडा की तरफ से जो अक्षरधाम की तरफ रोड जा रही है, उस पर मैं हूँ। दाहिनी तरफ मयूर विहार है और यहाँ पर तो और भी बुरा हाल है। ये देखिए, मतलब यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सावधानी, पहले से ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, वरना और गाड़ियाँ जो हैं वो पार्किंग लाइट्स जलाकर आगे बढ़ रही हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अब इतनी ठंड में, इतने पोल्यूशन में मैं आपको दिल्ली के ज़मीनी हालात दिखा रहा हूँ। आप भी एक छोटा सा काम कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसको टच कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब मत कीजिए कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कीजिए ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि बिना हिंदू मुसलमान किए हुए भी, बिना मुर्गों की लड़ाई करवाए हुए भी, बिना नफरत फैलाए हुए भी एक साफ सुथरी पत्रकारिता की जा सकती है। पत्रकारिता तब भी की जा सकती है जब आप एक बड़ा चैनल छोड़कर जन सरोकार की बात करते हैं। इसलिए बड़ा संदेश देने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, देश को दिखाने के लिए और इन बड़े बड़े चैनलों को दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिखाइए कि जब कोई एक रिपोर्टर एक बड़ा चैनल छोड़कर जन सरोकार की बात करता है, बिल्कुल साफ सुथरी रिपोर्टिंग करता है, तो उसके साथ देश की जनता कैसे जुड़ती है। अब आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया हो तो अब मैं आपको रिपोर्टिंग दिखाता हूँ। अब मैं हूँ अक्षरधाम पर, थोड़ा जुकाम भी होना शुरू हो गया है। अक्षरधाम पर मैं हूँ और यहाँ पर ये जो जगह है, ये जब भी पोल्यूशन होता है तो एक तरह से ये हॉटस्पॉट भी है और न्यूज़ चैनलों के लिए एक पॉइंट भी है कि पोल्यूशन दिखाना होता है तो यहाँ से दिखाया जाता है। तो पोल्यूशन के हालात यहाँ पर क्या हैं, बहुत बुरे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे निकल रहा है और 20, 30, 40 मीटर से ज़्यादा पर ये जो सड़क उधर जा रही है, ये जा रही है सराय काले खां की तरफ। 20, 30, 40 मीटर के बाद में गाड़ियां यहाँ से गुम हो जा रही हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ जा रही है। विजिबिलिटी बहुत ख़राब है, इसलिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि भाई बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो ये तो जो है हो गए ट्रैफिक के हालात। इधर कहीं पर अक्षरधाम मंदिर है, दिखाई नहीं देगा, दिखेगा कैसे? इतना यहाँ पर प्रदूषण है, इतना कोहरा है, दिखेगा कैसे? तो ये हालात जो है इस समय अक्षरधाम पर बने हुए हैं और ये कहा जाएगा कि इस सीज़न का, मैं लगातार कह रहा हूँ, इस सीज़न में अभी तक इतने ख़राब हालात कभी नहीं हुए। ग्रैब 4 लगा हुआ है और अगर यही हालात रहे तो दिल्ली की मौजूदा सरकार को विचार करना होगा कि जिसका पहले मजाक उड़ाया जाता था पिछली सरकार में, ऑड इवन, क्या ऑड इवन करना पड़ेगा? वो इसलिए कि खुद दिल्ली के उपराज्यपाल साहब का कहना है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन के कारण हैं, 74% जो दिल्ली में पोल्यूशन के जिम्मेदार हैं वो दिल्ली के अपने कारण हैं और उसमें वेहिकुलर ट्रैफिक, जो वाहन चलते हैं उससे प्रदूषण होता है, वो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पोल्यूशन फैलाने में। तो इसलिए आगे आगे देखिए, अगर ऐसे हालात बने रहे तो आगे क्या क्या होने वाला है। आगे चलते हैं। अब मैं इंडिया गेट पर हूँ, मेरे पीछे ये कर्तव्य पथ है और उधर उस तरफ इंडिया गेट है, लेकिन देखिए इंडिया गेट है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि मेरे कहने से आपको मानना पड़ेगा कि हाँ यहीं इंडिया गेट है। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ इंडिया गेट यहाँ पर है, तो मान लीजिए कि हाँ इंडिया गेट होगा, बस वो धुएं ने उसको जो है अपनी जगह में ले रखा है। इस तरफ ये कर्तव्य पथ है, ये सीधा रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है। अगर ये हालत ना हो तो यहाँ से आप खड़े होते हैं तो आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई देता है, लेकिन आप इधर भी देख लीजिए, यहाँ भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप उधर भी देख लीजिए, यानी कि ना आपको राष्ट्रपति भवन दिख रहा है यहाँ पर। कर्तव्य पथ भी बस ये 30-40 मीटर के बाद में जो है गायब हो जाता है और उस तरफ इंडिया गेट तो खैर आप यहाँ पर खड़े होकर देख ही नहीं पाएंगे, जबकि यही जो है दिल्ली की पहचान मनाता है। अब घूमते फिरते हम करोल बाग के प्रसाद नगर में आ गए हैं। ये डीडीए का पार्क है, बड़ा पार्क तो अच्छा लग रहा है और यहाँ पे झील भी है। एक बार झील को देखिए, ऐसा लग रहा है झील थोड़ी सफाई मांग रही है। मतलब पार्क तो अच्छा है, ये लोग बाग घूमते फिरते भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साफ सफाई भी है जी, सारे बंदे भी अच्छे हैं भाई। अच्छा हम थोड़ा पोल्यूशन में बात कर रहे थे। पॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा है जी। सर वहाँ चलो, आप उधर आओ, उस साइड पे थोड़ा आपको ना और पूरा दिखेगा वहाँ।
नहीं पोल्यूशन महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ सर, आंखों में आंसू आ रहे हैं और ये पोल्यूशन के लिए ही तो आ रहे हैं, और क्या हो रहा है? मजबूरी है, मजबूरी आना है हमारा रोड रेगुलर। अच्छा नहीं, पर इसमें सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही जैसे आप घूम रहे हैं ऐसे? ज्यादा हो रही है सर, बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब हमारी तो मजबूरी है, हमें काम करना है, पर आपका क्या मजबूरी है? सुबह अभी वो मॉर्निंग वॉक भी करनी है। डेली का है, अब हमारा आदत पड़ी हुई है उस चीज की, पर अब उससे क्या करें हम, अच्छा हाँ जी, इसलिए आना पड़ता है। पर आना ये ही इसके लिए कुछ क्या ऐसा होना चाहिए जो इसके लिए रुकावट हो? नहीं, अब ये बताइए, जैसे अब नई सरकार को 10 महीने हो गए हैं आए हुए, फरवरी में आई थी, दिसंबर हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि 10 महीने में कुछ कदम उठाए गए हैं, सार्थक कदम है पोल्यूशन कम करने के नहीं लिए? सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे को तो 30 साल से पहले ऊपर आम हो आदमी पार्क में पार्टी आते के हुए। ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा था, हाँ। अब ये बीजेपी सरकार है, जब भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसे के ऐसे ही है, ऐसे ऐसे कुछ कोई नहीं हो कोई रहा, सोल्यूशन नहीं कुछ निकल सोल्यूशन नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं निकल रहा। हालांकि 10 महीने कोई बड़ा टेन्योर नहीं है, लेकिन मतलब अगर आपको नहीं लग रहा है तो फिर क्योंकि पब्लिक को लगना भी चाहिए कि हाँ कुछ काम हो रहा है। नहीं सर, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई काम हो रहा है। अच्छा, ऐसे आप डीजल के ट्रक बंद करने से या इन्वेस्टमेंट कम करने से कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहले भी होता था, ये नई चीज थोड़ा ही तो है। कोई ऐसी चीज करो ना जिससे हो, हाँ, ऐसी चीज होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाँ, इनसे भी करो हाँ, इधर करें। करो सर, उनसे भी करो। चलिए, खेल चल रहा है जी यहाँ पर बैडमिंटन का। नमस्कार जी। बाजी, पोल्यूशन का बताइए, लग रहा है नहीं लग रहा है, या बस हमें ही लग रहा है, हमें ही दिख रहा है? पोल्यूशन तो है ही है जी, और पोल्यूशन तो इसलिए है क्योंकि पोल्यूशन हर साल होती है। पराली के वजह से, धुंध के वजह से पोल्यूशन तो होती है। नहीं, पर मैं क्लियर कर दूं, इस समय पराली की वजह से नहीं है, बिना मतलब किसानों को बदनाम ना किया जाए। वो जब होता था बहुत, अब दिसंबर के मध्य में आ गए हैं, अब पराली नहीं जल रही है इस समय पर। पोल्यूशन तो है, लेकिन केजरीवाल जब तक थी ना तब तक पोल्यूशन ज्यादा था। अच्छा। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब तक ना कोई पोल्यूशन पे डिबेट होता है, ना कोई पूछता है, ना कोई गवर्नमेंट काम कर रही है। ये तो केजरीवाल थी तो पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, ओड इवन पोल्यूशन, रोज डिबेट होती थी। अब ना चित्रा जी दिख रही है, ना अंजना ओम दिख रही है, कोई नहीं। ये बढ़िया इन्होंने कही है कि पिछली सरकार में पोल्यूशन में बहुत बात हो रही थी। भाई थोड़ा सा उनका कोर्ट में मत जाओ, खेल रहे हैं। पिछली सरकार में पोल्यूशन में बहुत बात होती थी, लेकिन अब जो है, अब कुछ बात नहीं हो रही है। नहीं, अब कोई बात नहीं हो रही क्योंकि अब सरकार बदल गई। हाँ जी, एक मिनट पहले बात कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर ही आए थे जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, उधर आया था जी। अच्छा भाई, मैच डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है जी, अनुशासन चलता रहिए। बताइए सर, थोड़ा पोल्यूशन में बताइए, हमें ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है? कौन सा चैनल है? मैं शरद शर्मा हूँ जी, शरद शर्मा अकाउंट मेरा चैनल है। मैं पहले एनडीटी में काम करता था जी। मुझे पार्टनर बना लो। अभी तो खैर पोल्यूशन में बात करने हैं। पोल्यूशन का जी हर साल की तरह बुरा हाल है, हाँ, कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या करवा रहे हो ये बताओ, कुछ इसका हल निकलवा रहे हो नहीं निकलवा हम तो देखिए, हम ये कर सकते हैं कि भाई जो पब्लिक को कंसर्न करने वाले मुद्दे हैं, जो जिन पे बात होनी चाहिए, बात हमेशा होती है कि भाई असली मुद्दा बात होती नहीं है, लेकिन हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। मैं एनडीटी में हुआ करता था, ठीक है, वो छोड़ दिया मैंने इसलिए कि ताकि असली मुद्दे बात हो, वरना बहुत आसान था जिंदगी, बहुत राजा की जिंदगी थी मेरी वहाँ पर। ऐसा तो नहीं कि अडानी ने ले लिया, इसलिए छोड़ दिया। कारण वो तो है ही कि वहाँ पर उसके बाद में जो है, हम आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। देखिए ऐसा है कि आप लोग हैं तो यहाँ पे ना मीडिया जिंदा है, सही बताएं तो। बाकी ये है, पोल्यूशन हर साल की तरह है, और जो पॉलिटिशियन है उन्होंने सिर्फ बातें करनी है, उन्होंने काम नहीं करना। चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, कोई पार्टी है, जो इंसान काम करेगा वो पता बोलेगा ही नहीं। तो होना चाहिए काम। इस पोल्यूशन में भी कंस्ट्रक्शन चालू है, बड़ी गाड़ियां आ रही है। हाँ, अभी भी चल रही है कंस्ट्रक्शन। रात को पूरी तरीके से मलबे उठते हैं, बिल्डिंगें टूटती है, मलबे लेके जा रहे हैं, झाड़ू लगते हैं, डस्ट है, कोई उस पे पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप देख लो जाकर के जमुना जी साफ हो गए हो तो आपको पता चल जाएगा। और आपने जो मुद्दा उठाया है, ये तो आपका बड़कपन है कि आप मीडिया वालों जिंदे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमारे देश के मुद्दे नहीं उठते। मुद्दे उठते हैं कहाँ? यूक्रेन का और रूस का, जबकि हमें देश से मतलब है। हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें यहाँ की सुविधा चाहिए। हमें यहाँ क्या चाहिए? अच्छी हवा चाहिए। हमारे पिताजी हैं 75 साल के, हमारे अंकल हैं, इनको क्या चाहिए? साफ हवा चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या कही थी, हम सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं है जी। बेटा ऐसे है, जो पॉलिटिशियन में आता है ना, वो पॉलिटिशियन जैसा बन जाता है,
वो अगर एक आम आदमी की तरह काम करे हाँ तो काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। 3 महीने का लॉकडाउन लगवाओ, हैं 3 महीने का लॉकडाउन लगवाएगा ना तो ये पोल्यूशन सारा साफ। अरे फिर काम धंधे भी तो फिर प्रभावित हो जाते धंधे हैं। प्रभावित कुछ नहीं होते हैं, सब वहीं पहुंच जाते हैं। अच्छा, हाँ क्योंकि वो कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगे थे, जो रोजाना कमाने खाने वालों का जीवन प्रभावित हुआ। हाँ, तो कोरोना के अंदर कितना पोल्यूशन था, पोल्यूशन तो कम हुआ था उस दौरान। पोल्यूशन था ही नहीं। हाँ। तो और वही यमुना भी साफ हो गई थी। हाँ, यमुना अपने आप ही साफ होगी जब गंद नहीं जाएगा तो। लेकिन वो तो ऐसी बात थी कि अपना पेट अंदर करने के लिए हम जो है यूं खींच लें और सांस ही ना लें। पोल्यूशन से बचने का यही तरीका है। हाँ जी, आपके बता रहे हैं। सर आदमी आज जो सांस ले रहा है, जहरीली हवा चल रही है, हाँ इसका दोषी कहीं ना कहीं सरकार के साथ यहाँ का जो रहने वाले नागरिक है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे लोग सफाई कर्मचारी कूड़ा इकट्ठा करें उसमें आग लगा देते हैं, हाँ वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है पराली के पे ये पोल्यूशन नहीं है। हाँ। ये जो है आजकल जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है, हाँ। पूरे कई वर्ल्ड की कई कंट्री में महामारी युद्ध चल रहे हैं, हाँ। उसका भी कहीं ना कहीं असर है। ठीक है, पर ये तो मतलब पोल्यूशन तो हमारा हर साल का ही है और इस समय कम से कम पराली का पोल्यूशन नहीं है, ये क्लियर करते हैं हम। ये- तो किसान को बदनाम करना बंद कीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, पराली का पोल्यूशन वो पोल्यूशन नहीं है। हाँ। लेकिन सरकार ने कदम क्या उठाए हैं? हाँ। आज की डेट में जैसे मोदी जी 2014 में आए थे, हाँ। बोले विकास होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, हाँ। भुखमरी खत्म होगी, है 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आएंगे। हाँ। उसके बाद उन्होंने 2.5 लाख का बोला, कभी 2,500 का बोला। ये क्या झूठों की सरकार चल रही है? गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, क्योंकि झोपड़े टूट रहे हैं। वंदे मातरम पे चर्चा हुई, अगर वो रोजगार पे होती, शिक्षा पे होती, मेडिसिन पे होती, कोहरा पे होता, पोल्यूशन पे होता, लेकिन वंदे मातरम पे 10 घंटा चर्चा हो रही है। और उसमें भी क्या नेहरू जी की गलती है? तो भाई एक सूची बना लो और 15 घंटा संसद में तय कर लो और मोदी जी पे जितना भी इल्जाम लगाना है उसको लगा के एक मर्तबा फाइनल करो। फिर बात करेंगे रोजगार पे, शिक्षा पे, युवाओं पे, कोहरा पे, ये पोल्यूशन पे, हमारे बुजुर्गों की जो साफ सुथरी हवा चाहिए उस पे बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था, आज की डेट में जो है इतना बुरा हाल है देश के अंदर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई चल रही है। कभी किसी ने सोचा कि आज की डेट में जो है जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, शिक्षा प्रणाली है बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। हाँ। 5000 स्कूल जो प्राइमरी स्कूल थे वो बंद हो गए हैं। हाँ। गरीब का बच्चा स्कूल जा नहीं पाएगा, उसने क्या करना होगा? वो 5वीं क्लास तक पढ़ेगा, उसके बाद अडानी या अंबानी के शोरूम में जाके वो या उनके मॉल में नौकरी करेगा, गार्ड चपरासी बन के रह जाएगा। गरीब का बच्चा गरीब रहेगा। बराबरी की जो समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए इस देश के अंदर, वो नहीं हो पा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। लीटर से हैं? किलो से लीटर करा, लीटर से 900 मिलीलीटर करा, 850 मिलीलीटर, अब 750। और रेट अंबानी के वही है जो 1 लीटर में था या 1 किलो में था, वही थैली अब 750 ml की मिलती अच्छा, है। आप उसी बात कर रहे हैं, वो फॉर्चून रिफाइंड की। सबकी अच्छा, वो- कोई भी चीज वो अंबानी ने, अदानी का है वो। च्यवनप्राश भी जो है 1 किलो की पैकिंग में आता था, आजकल 750 ग्राम की पैकिंग हो गई है। पर रेट जो है उसके पहले से डबल हो गए हैं। आप क्या बताएंगे सर? आप तो अच्छे से पैक होके आए हैं, ठंड ना लग जाए। हाँ। मैं पोल्यूशन पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, पॉल्यूशन तो सर आप देख ही रहे हैं वैसे भी। हाँ। तो क्या कहें, मतलब जो है मतलब सरकार के प्रयास आपको पर्याप्त लग रहे हैं कि 10 महीने में जो सरकार ने किया है, नई सरकार आई है, कि पोल्यूशन कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं, सही दिशा में हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि जब से 2012 से जो भी हुआ है ना यहाँ पे, तो कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतर थी, बहुत ही बेहतर थी। बस मतलब उनके समय में काम हुआ, उसके बाद काम नहीं हुआ। पहले हम योजना सुनने में आती थी कि ये योजना चल रही है, ये योजना है, ये योजना है। अब कोई योजना नहीं है, अब केवल बस बातें हो रही हैं। बात ही है बस। पोल्यूशन तो बहुत है दिल्ली के अंदर। हाँ। नहीं, पर 10 महीने में जैसे सरकार नहीं आई है, क्या सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिससे आपको लगे कि हाँ जी काम हो रहा है? देखो कुछ तो काम हो रहा, बाकी पोल्यूशन पे तो काम नहीं हो रहा ना बिल्कुल। अच्छा, दूसरे उसमें काम हो रहा है लेकिन पोल्यूशन पे काम नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा। अब जैसे रोड पे पार्किंग चल रही है, पार्किंग जो मर्जी गाड़ी खड़ी कर देता है। हाँ। उस पे सरकार, कोई दिल्ली सरकार गौर ही नहीं कर रही कुछ। आप यकीन करो, टैंक रोड पे इतना बुरा हाल है, बाहर रोडों पे जो मर्जी रोड पे गाड़ी लगा जाता है, जहाँ मर्जी चले जाता है। कल मैंने बोला एक ट्रैफिक पुलिस वाले को, रोड पे गाड़ी स्टैंड के पास खड़ी थी, मैं उनको बोला कि भैया ये
कोई खड़ी करके चला गया, हाँ। आप इसको हटा लो। वो कह रहा मेरी ये बीट ही नहीं है, मेरा काम ही नहीं है ये, तो मैं किसको बोलूँ आगे जाके। अब ये देखिए जो अवैध पार्किंग ये बोल रहे हैं ना, इसकी वजह से हो ही रहा है कि सड़क पर पार्किंग लग जाती है, यानी वो स्पेस घेर लिया गया। अब उसकी वजह से सड़क पर लगता है जाम लगेगा तो लोगों का समय भी बर्बाद होगा और बिना मतलब वो खड़े हुए वहां पर जो है तेल फूकेंगे, सारा पोल्यूशन होगा। तो पोल्यूशन का सब बहुत बड़ा कारण जो है ये वेहिकुलर ट्रैफिक है, जो दिल्ली का अपना है। हम बाहर वालों को बहुत आसानी से बदनाम कर देते हैं कि वहां से धुआं आ रहा है, यहाँ से धुआं आ रहा है, पर जो हम खुद भी हम खुद ठीक नहीं है। हम लोग जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर दी रोड पे, जहाँ मर्जी जो मर्जी लगा दिया। कल मैं कह रहा हूँ, मैं ट्रैफिक वाले को खुद बोला कि भैया ये गाड़ी हटाओ या ले जाओ इसको, तो उन्होंने बोला मेरा काम नहीं है ये, तो मैं किसको बोलूँ बताओ। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, ये तो आज ही आ जाएगा जी। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, देखते रहिए। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। जब आप वहाँ पे बात कर रहे थे ना तो मैं निकल रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं कभी मेरा वो तो खुला नहीं रह गया। अच्छा मोबाइल। अच्छा, आगे आवाज आ रही है मेरी। ठीक है सर, प्लीज देखते रहिए, थैंक यू। अच्छा भाई, सुबह सुबह यहाँ बैडमिंटन का अच्छा गेम चल रहा है और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। अभी तक मैंने सिंगल देखा है, डबल देखा है, मिक्स डबल देखा है। यहाँ पे दोनों साइड में 3 इस तरफ 3 है, ये ट्रिपल पहली बार देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये ट्रिपल पहली बार देखा है। ये सिंगल डबल मिक्स डबल तो मैंने सुना है, ये ट्रिपल जो है। पॉल्यूशन तो जी बढ़ ही रहा है। हाँ, जैसे नई सरकार आई है तो इसने जो कदम उठाए हैं, आपको लग रहा है ठीक है या मतलब सही दिशा में चल रहे हैं या और करने की जरूरत है? क्या सोच रहे हैं? नहीं, और होना चाहिए पोल्यूशन के ऊपर काम, और होना चाहिए। अच्छा, पोल्यूशन पे काम हो रहा है आपके हिसाब से या नहीं हो रहा है? अब पहले भी ऐसी था, अब थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा, काम और होना चाहिए। हालात पहले ऐसे ही हैं अभी भी। हाँ जी। भैया करोल बाग का टैंक रोड का बहुत बुरा हाल है पार्किंग के चक्कर में। आप एक बार चक्कर लगाओ, आप देखो। मीडिया को मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक बारी सरकार को बोलो कि एक बारी देखो। क्यों भाई, पोल्यूशन पहले ऐसा ही है? पहले से कम है, पहले से ज़्यादा है? अभी तो सर जी पॉल्यूशन तो पता नहीं है, आज थोड़ा सा ज़्यादा है अच्छा, पहले के मुकाबले। तो आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ, मेरे को 25 साल हो गए सर दिल्ली में रहते हुए। अच्छा, फिर तो आपने सभी देखे हैं। शीला जी की सरकार भी देखी है, केजरीवाल भी देख लिया, अब रेखा जी की भी देख ली। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। चल रहा है वो तो। पोल्यूशन पे क्या ही है कि वो कोई भी गवर्नमेंट आए वो तो काम तो वही का वही रहता ही है। अच्छा जी। 10 महीने हो गए सरकार को आए हुए, नई सरकार को, बीजेपी सरकार को। आप क्या कह सकते हो उस चीज़ में कि सरकार है, हर कोई अपने अपने कहने पे इधर आती है। हाँ। सरकार आती है, कहती है हम कर रहे हैं, लेकिन कोई रेजोल्यूशन सॉल्व नहीं होता ना वो सारी चीज़ें। आप देखो रोड पे, आप भी देख रहे होंगे कि ट्रक चल रहे हैं, पानी चल रहा है, स्प्रिंकल कर रखे हैं, ठीक है, बट उसका क्या फ़ायदा है? आप 5 मिनट भी वो रोड पे पानी रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। हालांकि ये तो पहले भी चल रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं है अब, लेकिन अब ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक पहले उतना नहीं दिखाई देते थे, नॉर्मली था वो। प्लांट को आप साफ कर रहे हो, ठीक है, समझ में आता है कि आप ठीक है, बट अब जो रोडों पे मतलब आए दिन एक जा रहा है दूसरा चल रहा है, उससे क्या फ़ायदा है? इससे बेटर है कि आप क्या कहते हैं मेट्रो स्टेशन के नीचे चल रहे हैं, आप वहाँ पे कोई मैकेनिज्म ऐसा सेट करें कि ताकि वो स्प्रिंकल करते रहें, ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है। उसके बदले आप इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसका कोई है नहीं ना, उसका कोई। वो तेल फूका जा रहा है, वो जो ट्रक जा रहा है, ट्रक भी चल रहा है, ट्रक में जो कॉस्ट लग रही है, फिर ड्राइवर को आप दे रहे हो, पानी की वेस्टेज हो रही है, क्या है ये सारी चीज़ें? वो सारी चीज़ें गलत है भाई। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये तो ये हम दिल्ली में हैं, आप अदर कंट्रीज में जाइए, वहाँ पे भी सेम इंडस्ट्रीज हैं, सेम सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे क्यों नहीं है पॉल्यूशन? वो सारी चीज़ें हैं ना। ठीक है, और हर साल की एक ही कहानी होती है। वो तो डेली सेम ही है, मतलब साल बदलता रहता है, लेकिन पॉल्यूशन वहीं का वहीं है। ठीक है, क्यों जी, आप भी दिल्ली रह रहे हैं? हाँ, मैं तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। मैं वैसे झारखंड से हूँ। अच्छा, पोल्यूशन अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी यूपीएससी का, मेरे कॉलेज यहीं से। अच्छा, और कॉलेज मैंने यहीं से किया है, उसके बाद मैंने यहाँ यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो थोड़ा बताइए पोल्यूशन के बारे में क्या सर, पोल्यूशन हम लोग जो काम कर रहे हैं ना अभी, वो मेनली हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पर रूट कॉज पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। पोल्यूशन आ कहाँ से रही है? इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे चल रही हैं, या चाहे व्हीकल्स जो पॉल्यूशन हो रही है, उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउडेड है दिल्ली। आप दिल्ली चल जाए, मुंबई चल जाए, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड शहर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है ये। इस कारण से एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। तो आपको सॉल्यूशन, आप ऐसा नहीं कर सकते स्प्रिंकलर आपने कर दिया तो उससे कम हो जाएगा, नहीं, वो एक इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है।
आपको वो काम करना पड़ेगा कि जो कहाँ से इतना पोल्यूशन आ रहे हैं, आपको जो डस्ट जो है कंस्ट्रक्शंस हैं उस पर आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस डालना पड़ेगा। क्योंकि आप बीजिंग देख लीजिए, बीजिंग भी एक समय में नंबर 1 होता था, दिल्ली सेकंड पे आता था पोल्यूशन में, पर उन्होंने कंट्रोल किया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसा उन्होंने कुछ अलग किया, उन्होंने रूट कॉज पे ध्यान दिया, वहाँ के कंस्ट्रक्शंस को रोके, जहाँ पे जो रूट कॉज जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थे उन पे कंट्रोल किया। ना कि आप दिखाने से AQI बहुत ज़्यादा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में हम लोगों को। इमीडिएट अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि लंग्स हम लोग के अभी रसिस्ट कर ले रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता कि म्यूटेट कर पाएगा ये लंग्स खराब, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लंग्स। वो एक अचानक से ही कुछ होता है, वो मतलब ये काउंटर नहीं हो पाता, लेकिन असर तो डाल ही रहा है, बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है सर। क्योंकि हम लोग अभी जो पब्लिक है ना वो उतना लिटरेट नहीं है हेल्थ को लेकर कि क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि आप देखिए डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं, एम्स के डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। आप 25 सिगरेट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है, एक दिन में 25 सिगरेट अगर कोई बच्चा पी रहा है आप उसको बोलोगे ये क्या कर रहा है ज़िंदगी के साथ। पर जब हम लोग इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं इस पोल्यूशन को, इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं, और बहुत देखिए जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए तो मजबूरी है, उनको पैसा चाहिए, पैसा मिल रहा है, वो कमा रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए मजबूरी है, समझ में आता है। पर जो और लोग जो जनता है उतना एक्टिव नहीं है। अभी भी आप देखोगे दिल्ली में जिस टाइप से होना चाहिए था, प्रेशर बनाना चाहिए था गवर्नमेंट पर, लोग नहीं बना रहे हैं। और बाकी सरकार का काम ठीक चल रहा है पोल्यूशन कम करने? सरकार तो बढ़िया है लेकिन पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है। जगह जगह देखो आग जला के लोग बैठे हुए हैं, हर जगह, हर कोने पे चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, हर जगह हाथ सेकने के लिए पोल्यूशन इतना हो रहा है, बहुत ज़्यादा मास्क लगा के जाना पड़ रहा है आजकल। तो फिर सरकार कैसे बढ़िया हुई अगर ये सब नहीं रुक पा रहा है? सरकार बढ़िया है, मोदी सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं है, ये तो सच है। बिल्कुल नहीं, मोदी नहीं, अब तो दिल्ली में नई सरकार आ गई, मोदी जी तो 2014 से आई है। दिल्ली में तो अभी आई है ना, हाँ। दिल्ली में तो है, उसका काम बढ़िया है। अच्छा, हाँ जी, कदम उठा रही है सरकार उसके बाद? कदम उठा रही है लेकिन पोल्यूशन पे थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है, थोड़ा और ज़्यादा देने की जरूरत देना चाहिए, बहुत ज़्यादा। बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो घर से बाहर नहीं आ पा रहे, पार्क में सैर करने आ रहे, हमारे माता जी आते थे, अब बंद हो गया उनका भी आना। हालांकि इस समय मतलब युवाओं का भी इस तरह पार्क में आना ये कोई अच्छी बात? मेरा बिल्कुल ऐसे लगता है कि कोई मिट्टी डाल दी हो। और मान लो थोड़ा सा आपके सांस थोड़ा फूल जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। भैया हम पहले दौड़ लगाते थे, लगा नहीं पा रहे हैं हम, अब एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, अनुलोम विलोम भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, केवल दिल्ली सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि केंद्र सरकार के स्तर पर कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन हालत तो ये है कि देश में बहुत सारे लोग तो नाम ही नहीं जानते होंगे कि देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन हैं। भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव उनका नाम है, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। तो आप खुद ही सोच के देखिएगा, क्या मेरे बताने से पहले कितने दर्शकों को उनका नाम पता था? थोड़ा पोल्यूशन का बताइए। हाँ, पोल्यूशन तो हो ही रहा है। हाँ, अब नई सरकार आई है, उसके कदम आपको पोल्यूशन के लिए पर्याप्त लग रहे हैं? पोल्यूशन कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं या फिर और भी करने की ज़रूरत है? देखो सरकार को तो है ही, हम लोगों को भी ज़रूरत है। हाँ। हमें हमारे अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए। जैसे कि वही हम गंदगी जो मचा रहे हैं, हाँ, उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता ही है ना। हाँ, योगदान तो अब हम देखो, हम एग्जाम्पल तो बाहर के देशों का देते हैं। हाँ। कि बाहर कितनी सफाई है, बाहर कितनी सफाई है। हाँ। लेकिन हम वो जापानीज बड़े अच्छे हैं, जापान बड़ा अच्छा है, कोरिया बड़ा अच्छा है, लेकिन वहाँ के जापान तो अच्छा है लेकिन जापानीज अच्छे हैं। ऐसे इंडिया अच्छा है नहीं है, लेकिन इंडियंस को अच्छा बनना है। सिविक सेंस, बिल्कुल, हाँ, ये होनी चाहिए। ये सारे हम गवर्नमेंट में नहीं थोप सकते हर चीज। बाकी गवर्नमेंट अपने स्तर पे ठीक काम कर रही है? हाँ, ठीक कर रही है। पहले पोल्यूशन कम करने के लिए? नहीं, पॉल्यूशन कम करने का तो अभी कुछ मुझे नहीं लग रहा कोई कदम उठाया है। अच्छा, बाकी आपको ठीक लग रहा है, पोल्यूशन के मोर्चे पर सरकार नहीं लग रही काम करती हुई? हाँ हाँ, अच्छा, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। सर, पोल्यूशन बात कर रहा हूँ जी मैं। क्या हालात है पोल्यूशन के? बुरे हालात हैं यार, 2 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा है। पिछले साल से कम है, ज़्यादा है? वैसा ही है, वैसा ही है। थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, वैसा ही है। अच्छा, बस मैं ये पूछ रहा था कि जैसे नई सरकार आई है 10 महीने में कुछ है? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल मतलब जीरो, क्या कुछ नहीं, मतलब वही जो सब पिछला चल रहा था, आपका चल रहा था, वैसे ही चल रहा है। अच्छा, जैसा आम आदमी पार्टी के समय में प्रदूषण के हालात थे, ऐसे बीजेपी के समय में प्रदूषण के हालात हैं? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अच्छा, ये थोड़े से अच्छे नज़ारे देखकर ही अपना दिल खुश कर लीजिए, बाकी तो इस प्रदूषण के हालात में और कोई अच्छा मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। कैसे हैं जी?
बहुत बढ़िया भाई। बाजी पोल्यूशन पे बात कर रहे थे हम लोग। अरे यार पॉल्यूशन की तो पूछिए मत। सवाल क्या है पॉल्यूशन का कि पॉल्यूशन है कुछ। जैसे मैंने परसों देखा 500 से ऊपर था। न्यूज़पेपर में देखता हूँ तो 340 होता है या 270 होता है। ये फ़र्क कैसे आ रहा है? यानी सरकार या न्यूज़पेपर जितने हैं ये भी झूठ बोल रहे हैं जनता से, और जनता को दिखाई दे रहा है सारा। अच्छा है ना, सारा दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद ही ऐसा चल रहा है। चैनलों में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि पॉल्यूशन तो है ही नहीं। अच्छा है ना। अब जैसे आज ही है, आज इसको क्या डिक्लेयर करेंगे? ये फॉग डिक्लेयर करेंगे। ये पॉल्यूशन डिक्लेयर नहीं करने वाले। अच्छा, बिल्कुल सच है ना ये। मैं पूसा में लेक्चरर हूँ, मेरा नाम के सिवाल है। और बेटे मैंने भी जर्नलिस्ट का वो किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है जर्नलिस्ट में। तो आप मीडिया के हालात बहुत अच्छे समझ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे समझ सकता हूँ। और आपको तो देखता ही रहता हूँ। और मैं पहले एनडीटीवी में था मैं। हाँ, मुझे मालूम है। अच्छा, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बहुत करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी है क्या? हाँ, शरद शर्मा सर मैं, जो प्रगति मैदान में थे। हाँ, प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में आपने देखा होगा जी। मैंने बहुत बढ़िया। बाजी बस पोल्यूशन पे आज बात कर रहे थे हम लोग। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। बस ये नजरें, आपकी नजरें हैं जो स्मार्ट लग रहे हैं। रियली आपने अच्छा बेड़ा उठाया पॉल्यूशन पे। पॉल्यूशन तो वाकई में बहुत जबरदस्त जानलेवा है। अच्छा, जानलेवा लंग्स की प्रॉब्लम बड़ी हो रही है लोगों के। और आपने अगर बिना मास्क के या उसके चलोगे तो आपका ना काला काला निकल रहा है पॉल्यूशन। और है ना इससे ना बड़ा नुकसान हो रहा है हेल्थ के वाइज, है ना बहुत नुकसान हो रहा है पब्लिक को बहुत नुकसान हो रहा है पब्लिक का। और आने वाले जितना पैसा सरकार है ना हेल्थ पे खर्च कर रही है, इतना थोड़ा पोल्यूशन पे खर्च करे तो हेल्थ का पैसा बच जाएगा। नहीं, जैसे नई सरकार आई है दिल्ली में, 10 महीने हो गए हैं, तो पोल्यूशन पे काम करते हुए दिखी है क्या? नहीं, मेरे को तो ऐसा कोई खास अंतर नज़र नहीं आया। बहुत ज़्यादा, बल्कि और ज़्यादा पोल्यूशन नज़र आ रहा है। हमें याद आती है शीला दीक्षित की गवर्नमेंट, जो उस वक्त एक हालात थे कि हम टू व्हीलर पे होते थे और टू व्हीलर पे अगर कहीं खड़े हो जाएं तो आंखों से पानी बहता था। शीला दीक्षित ने वो सब कुछ हटा के जब उसे महसूस हुआ कि दिल्ली ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने ऐसा कंट्रोल किया, कुछ भी किया हो, सब कुछ बदल दिया, लेकिन पैसा यहाँ लगाया और दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री किया। आपको मालूम होगा, है ना। शीला जी को तो लोग आज भी याद कर रहे हैं। देखिए आज आप एनडीटीवी में थे। उसके बाद से जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है वैसे वैसे इन चीज़ों पर एक दूसरे के ऊपर बस ब्लेम सिस्टम चल रहा है, ब्लेम गेम चल रही है, जबकि जनता के हित में ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। एक नेता को नेता होना चाहिए, नेतृत्व वाला। हाँ भाई, जिम्मेदारी उठाओ, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप सरकार में हो, काम करो। आप आए हैं ना, आप किस लिए आए हैं? आप इस जनता का ध्यान रखने के लिए आए हैं। आप अपना ध्यान रखने के लिए नहीं आए, अपनी ऐड करने के लिए नहीं आए। आप बिल्कुल सही बात है। जो खर्चा ऐड पर हो रहा है, कम से कम उतना ही खर्चा पॉल्यूशन पर खर्च कर दो, दिल्ली सुधर जाएगी सर। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारी मुख्यमंत्री से। बस सर, पोल्यूशन में बात कर रहे थे हम लोग जी। ये पिछले बार के मुकाबले पोल्यूशन ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, और सरकार नई आई है, उसके कदम जो है पोल्यूशन के लिए आपको पर्याप्त लग रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, दिल्ली गवर्नमेंट की? दिल्ली गवर्नमेंट नहीं आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो पहले से ही है 11 साल से। अच्छा, प्रयास तो क्या दोनों मिलके इस तरीके से इन्होंने प्रयास किया। गूगल में AQI लेवल देखते हो तो 800-900 आता है। और इनकी जो डिवाइसेस कहती है वो 400 से ऊपर पहुंचाती ही नहीं है, 400-500 आता है। तो सिस्टम ही समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल गूगल को माने इसको माने। और बाकी फील कैसा हो रहा है? फील तो सर ऐसा रहा है कि बस सांस बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हैं। हम तो ये देखने के लिए आए थे कि हम सांस ले पाते नहीं ले पाते पार्क के अंदर इतने पॉल्यूशन के अंदर, नहीं तो हम आते ही नहीं। हमें एक्चुअल पता होता है ना कि AQI लेवल कितना है, तो हम आते ही नहीं। अच्छा, बाकी पिछले साल से ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? उतना ही है सब ऐसे? हर साल बढ़ रहा है सर। अच्छा, हाँ, जब से ये सरकार 10 साल से तो बढ़ ही रहा सर। हर साल 10% की वृद्धि आ रही है। ठीक है, चलिए, तो बस यही है कि भाई, एक तो जब तक ये कोहरा वगैरह ये या ये पोल्यूशन चल रहा है, बहुत संभाल के गाड़ी चलाएं। और असल में लोगों को आदत होती है मॉर्निंग वॉक की, तो इसलिए आ रहे हैं, लेकिन ये समय भी कोई अच्छा नहीं है। मतलब कि कहा जाए कि दिक्कत हो जाती है, तो कोशिश करें कि अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर कम ही निकलें, ताकि ये जो पोल्यूशन का माहौल बना हुआ है इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद का बचाव कर सकें। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।